हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद नीतिका। आज हमारा टॉपिक होने वाला है मोलस्का। We have already discussed about Arthropoda, which is the first and the largest phylum in animal kingdom, and today we are going to discuss about second largest animal phylum in animal kingdom, that is mollusca. Okay, about 85,000 species are included in this, and the study of mollusk is called malacology. Okay, अगर हम किसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच कह सकते हैं हम, या फिर अगर हम मोलस्का के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं मैलेकोलॉजी। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी में जो है मोलस्का के बारे में एक ये चीज़ दे रखी है कि मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री उनकी होती है। आप देख रहे होंगे कि प्लेटी हेलमिंथीज से बायलेटरल सिमेट्री ही चलती आ रही है। प्लेटी हेलमिंथीज, एस्क हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा एंड यहाँ अब मोलस्का। ओके, द सिलोमिक कैविटी इज़ रिड्यूस, सिलोमिक कैविटी रिड्यूस हो जाती है, ज़्यादा बड़ी कैविटी उनमें नहीं पाई जाती है। कुछ सेगमेंटेशन होता है, ज़्यादा सेगमेंटेशन नहीं होता। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, लेकिन जो एनालिड है, एनालिड थोड़ा इनसे इस मामले में एडवांस है। हालांकि हम और कैरेक्टर के बेसिस पे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में वो कम आता है इनके, लेकिन उसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जबकि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा जो कि एनालिडा के थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले वो हैं, फाइलम हैं, लेकिन उनमें क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। किडनी लाइक कुछ ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के लिए, उनमें कुछ फूड पाया जाता है जिसको कि वो जो कि मूविंग अराउंड के लिए यूज़ आता है, यूज करते हैं। मूविंग अराउंड मतलब घूमने के लिए। ओके, और मूवमेंट कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है ऑक्टोपस है, फेमस एग्जांपल। ऑक्टोपस के बारे में तो लगभग पढ़ते ही रहते हैं बचपन से। काइटन हो गया, पाइला हो गया और यूनियो हो गया। ओके, जितने भी स्नेल्स वगैरह हैं वो सारे मोलस्का के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी 11 के लेवल पे मोलस्का। मोलस्का मोलस्क से बना है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, और इसके अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, अनसेगमेंटेटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। जैसे अभी बात की थी कि कम सेगमेंटेशन होता है या अनसेगमेंटेड होते हैं, और यू सिलोमेट है, यानी कि बॉडी कैविटीज़ में पाई जाती है। तो दीज आर कॉल्ड मोलस्क, और इनको मोलस्क कहते हैं और सेल्ड एनिमल्स भी कहते हैं। जॉनस्टन 1650 कॉइन द टर्म मोलस्का। जॉनस्टन जो है 1615 में जॉनस्टन ने कॉइल्ड किया मोलस्का वर्ड को, और मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, जिसमें कि 85,000 स्पीसीज हैं, और मोलस्का की स्टडी को मैलेकोलॉजी कहते हैं। ओके, टुडे अब हम दूसरी जनरल फीचर पे बात करते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटाट की तरफ अगर हम देखते हैं तो मोलस्का केवल मराइन में, ज़्यादातर मराइन फॉर्म होते हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं, जैसे यूनियो, पाइला वगैरह, ये फ्रेश वाटर फॉर्म है। वहीं सैपिया, ऑक्टोपस, काइटन, ये सारे मैराइन फॉर्म है। तो ज़्यादातर मैराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ये हम पढ़ चुके हैं, और इसमें एक जो कुछ एसिमेट्रिकल हो जाते हैं टॉर्सन की वजह से। ठीक है, टॉर्सन क्या होता है, 180 डिग्री रोटेशन होता है। ठीक है, रोटेशन होता है, उसी को टॉर्सन टॉर्सन कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो उनमें एक जो फेनोमेनन है जिसे हम टॉर्सन कहते हैं वो होता है। तो आपको एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टॉर्सन किस फाइलम में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मोलस्का के अंदर। ओके, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है लैंड स्नेल की, उनमें टॉर्सन पाया जाता है। कुछ मोलस्का पैरासाइट भी होते हैं, जैसे ग्लोचिडियम लार्वा वगैरह हो गया। ग्लोचिडियम लार्वा क्या होता है, अपनी फीड के लिए दूसरी फिश पे अटैच हो जाता है। ओके, वहीं एनिमल जो होते हैं उनमें कुछ ट्विस्टिंग भी मिलती है। जम्स लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। ओके, बॉडी अनसेगमेंटेड है, और इनमें एक कैलकेरस सेल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कि हेड, फुट और विसेरल हम्प में हम डिवाइड करते हैं। ओके, बाहर से क्या है, एक सेल है, किससे बना हुआ है, कैल्शियम से, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हार्ट, मस्कुलर फुट एंड विसेरल हम्प।
मेंटल इज ए सॉफ्ट स्पॉन्जी थिक फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द विसेरल हम दैट सीक्रेट कैलकुलस सेल। और जो मेंटल है वो सॉफ्ट है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, एक थिक फोल्ड है, स्पॉन्जी टाइप का फोल्ड है मस्कुलर, जो कि विसरल जो हम्प है उसके ऊपर में पाया जाता है। और यही जो है कैलकेरस सेल को सीक्रेट करता है, सीक्रेट यानी कि उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो विसेरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी है जिसे कि मेंटल कैविटी कहते हैं। स्केलेटन इसमें कैसा है, ज़्यादातर जो एक्सोस्केलेटन है, मैंने कहा ना सेल होता है, तो एक्सोस्केलेटन है, और ऑक्टोपस है उसमें सेल एब्सेंट होता है, ठीक है, आपने ऑक्टोपस देखा ही होगा, मस्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सेल कहीं नहीं, क्योंकि सेल क्या है, एक एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, हार्ड होना चाहिए। बॉडी कैविटी, अभी मैंने बताया बॉडी कैविटी है ग्रेटली रिड्यूस है, तो उसे हम कहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, यूसेलोमेट, यानी कि कुछ तो कैविटी इनमें पाई जा रही है, रिड्यूस है भले, यानी कि साइज़ में छोटी है पर है, तो इसे हम कहते हैं यूसेलोमेट। लोकोमोशन किससे होता है, वही मस्कुलर फुट जो मैंने बताया था, जो किसका पार्ट था, फुट शेल का पार्ट, ठीक है, वही मस्कुलर फुट क्या है, लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। डाइजेशन की हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन है, माउथ है, एनस है, ओके। इसमें एक माउथ के पास एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम रेडुला कहते हैं, इसमें कुछ काइटिनस टीथ भी होते हैं, ओके, और जो ओपन है वो मेंटल कैविटी में खुलता है। रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो है लंग्स के थ्रू हो रहा है, और एक्वेटिक फॉर्म में जो है फीदर लाइक गिल्स या टीनी डियावी ने कहते हैं, ये पाए जाते हैं, ज़्यादातर लंग्स के थ्रू होता है, ओके। एक्सक्रीशन की हम बात करें तो इसमें मेटानेफ्रिडिया यानी कि किडनीज पाई जाती हैं, जिसको हम ऑर्गन ऑफ बोजानुस या कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं, और इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें साइंस पूछी जाती है ये पूछा जा चुका है कि ऑर्गन ऑफ बोजानुस क्या हैं। तो ऑर्गन ऑफ बोजानस भी कह सकते हैं या बोजान्स भी कह सकते हैं, जो भी पढ़ना हो। तो ऑर्गन ऑफ बोजान्स या फिर कैबर ऑर्गन, कैबर्स ऑर्गन, तो ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं मोलस्का की, ये आपको याद रखना है। सर्कुलेशन की हम बात करें तो ओपन सर्कुलेशन है, सीलोम को यहाँ पर हीमोसील कहा जाता है क्योंकि ब्लड उसी में भरा हुआ है। सेंस ऑर्गन की हम बात करते हैं तो आइज़ हैं, स्टेटोसिस्ट है, स्टेटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, बैलेंस के लिए, बैलेंसिंग, हाँ। और टेंटिकल्स हैं इक्विलिब्रियम के लिए, रिसेप्टर्स हैं, टच रिसेप्टर है, स्मेल टेस्ट रिसेप्टर हैं, तो समझ लो ये टच स्मेल और टेस्ट को एक्सेप्ट यानी कि समझ सकते हैं, रिसेप्ट कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम्स हैं, फ्यू पेयर ऑफ गैंग्लिया यहाँ पे पाया जाता है, सेरेब्रल, विसरल, पैडर, नर्व्स आर प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। वहीं हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग, और ओवीपेरस हैं यानी कि एग्स का देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से हो सकता है। वही हम फर्दर बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है लार्वा का, लार्वल स्टेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो अगर है तो उन लार्वा को ट्रोकोपोड लार्वा, क्लॉस्ट्रीडियम लार्वा या वेलिगा लार्वा कहा जाता है, ठीक है। ये सारे किसके लार्वा हैं, ये हैं मोलस्का के लार्वा। तो ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रोकोपोड लार्वा कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो मोलस्का में होता है, वेलिगर भी मोलस्का में होता है, ग्लॉचिडियम भी मोलस्का में ही होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए ऑक्टोपस है, ये लॉलिगो है, ये यूनियो है, ये एप्लाइसिया है, ओके। यहाँ पर कुछ नॉलेज और दी गई है, जैसे नियोपिलेना इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। देखिए जो भी ये बुक है ना, ये बेस्ट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं आपको इसी एनसीईआरटी से, इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसी से पढ़ाती हूँ। है तो ये 11th ग्रेड की ही, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एकदम बेस्ट है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस के नोट्स आप बना सकते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू टाइप में, पहले मैं एमसीक्यू ही कराती थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा डिस्क्रिप्शन से बताया जाए, मे भी कुछ बच्चों को नोट्स वगैरह बनाने हों तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो, ओके। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो जाए। एनेलिडा और मोलस्का के बीच के लिंक को नियोप्लीना कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। नॉटिलस को पर्ली नॉटिलस कहा जाता है, इसको ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जितने भी स्नेल्स हैं, ठीक है, यूनियो, पाइला वगैरह,
ये सारे मोलस्का के अंदर आते हैं, ऑक्टोपस भी मोलस्का के अंदर आता है। जबकि और लेकिन ऑक्टोपस में सेल प्रेजेंट नहीं होता है, शेल, जो कि इनका एक्सोस्केलेटन है। ये कुछ कुछ आपको याद रखने, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स याद रखने हैं, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट बना करके भी रख सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। थैंक यू।